वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जून 2025 और 6 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और ये ऑलमोस्ट सब लोगों को ये याद भी है। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम याद रखना। इस बार की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जून में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। AIIMS यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आईआईटी की बात है तो अभी सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के साथ IME के समझौता किया है। सिंगापुर में IME के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। HCL टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए समझौता किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी मुंबई ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवापोरेटर विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की और आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। तो आईआईटी से रिलेटेड अभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने के लिए घोषणा की है? तो दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है और ये राज्य कौन सा है पता है? तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने ये विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, तो मैप में देखो ये है तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और अभी आप जैसे ही हैदराबाद सुनते हो तुरंत माइंड में आनी चाहिए 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में ही हुई है और ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। जैसे सपोज कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है और वो दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए तेलंगाना सरकार देगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए। भारत दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया और तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी लोहानी को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अश्विनी लोहानी। ये एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब इनको प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अबे हिटाची इंडिया ने एन वेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वुमेन्स एशिया कप 2025 इसका आयोजन अभी सितंबर में होगा और पता है कहाँ पे होगा? चीन में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन में होगा तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकेंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। अच्छा, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी। इसके अकॉर्डिंग 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना है और सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश पता है कौन सा है? USA। कौन सा है? USA। चीन ने गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात पर रोक लगाई है, इससे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनती है उसमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होते हैं और अब चाइना ने इनके निर्यात पर रोक लगाई है। तो मे बी पॉसिबल इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस पर थोड़ा सा असर पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो जापान की एक ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा। क्या नाम है? नोमुरा। इसने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना होता है तब पूछे जाते हैं। तो आप क्या किया करो, एक तरफ फर्म के नाम लिखा करो, जैसे क्रिसिल है, मूडीज है, ये जो ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा है, इनके एक तरफ नाम लिखो और इधर एस्टिमेटेड जो इन्होंने वृद्धि दर बताई है वो लिखो। इस तरह से एक लिस्ट बना लो और फ्रिक्वेंटली इसको आप बस देखते रहो, आपको ये याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया, इसमें अपना भारत 10वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसमें टॉप 3 प्लेस वैकेंट हैं, खाली हैं। टॉप 3 पे किसी को नहीं रखा गया है। 4th पे डेनमार्क को रखा गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क 4th पे है और अपना इंडिया 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
राजस्थान में ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया और इसका पर्पज है जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना। अब राजस्थान ने किया है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ केशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान की सांगरेवीन को अभी जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ और राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉयज सागर झील का नाम बदलकर बरुड़ सागर कर दिया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हेड टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो मेनार, इसे मेनार भी लिखा जाता है, ये उदयपुर में है और खींचन ये राजस्थान के फलौदी में है। तो ये दोनों राजस्थान के गांव हैं और इनको अभी रामसर साइट घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन दोनों के घोषित होने के बाद अब इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट हो गई हैं। कितनी? टोटल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको आप देख रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी, इनको डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब डेटॉल ने बनाया तो अभी ओडे इंडिया ने भी तो बनाया था नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, इनको ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये चश्मों की कंपनी है ओकले। वोग, ये भी आईवियर है, चश्मों की कंपनी है वोग, इसने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर रेंज और न्यूट्रोजेना स्किन केयर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और कृति सेनन, ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी ये चाइनीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था और ये है एक पेड़ माँ के नाम 2.0। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अभी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? तो ये फ्लिपकार्ट को मिल गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, जब आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते थे तो जितने भी लोन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं वो थर्ड पार्टी रहती थी। अब फ्लिपकार्ट को खुद को ही एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है तो अब फ्लिपकार्ट खुद ही लोन दे देगा। तो आरबीआई से अभी फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये उज्जैन में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अभी उज्जैन में किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अगर ये बुक आपको मिल गई है तो वेल एंड गुड। आप इस बुक को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कि ये बुक आपको कैसी लगी और आपके जो भी सजेशन हो सकते हैं, जो भी फीडबैक हो सकता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। ये बुक मेरी कोशिश है मिनिमम से मिनिमम रेट में स्टूडेंट को मिल जाए। अभी तक इतने स्टूडेंट्स, ये जो सिटीज़ के नाम लिखे हैं, इतने सिटीज़ में ये जो बुक शॉप के नाम लिखे हैं, यहाँ पे ये बुक पहुँच गई है। ये लिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। पहले बहुत कम सिटीज़ में थी, अब बहुत ज़्यादा सिटीज़ में पहुँच गई है। मेरी कोशिश है लगभग हर सिटी में ये बुक ऑफलाइन पहुँच जाए, क्योंकि ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को जो डिलीवरी चार्ज है वो देना पड़ रहा है। तो ऑफलाइन में ये सस्ती आपको मिल जाएगी। आप अपने सिटी में यहाँ पे देखिए आपके सिटी में किस बुक शॉप का नाम लिखा है, उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करिए और उनको ये इमेज दिखाइए।
आपको 99.99% ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो वो आपको मंगा के दे देंगे। तो इस बुक को आप पढ़ना और पढ़ने के बाद मुझे बताना ये बुक आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? तो ये निकारागुआ बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते इसको स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य निकारागुआ बना। अब निकारागुआ बना तो ये है मैप में निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ। निकारागुआ की करेंसी है कोर्डोबा और इसकी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो बंजर और क्षतिग्रस्त भूमि है उस पर फलदार वृक्ष लगाकर जो ग्रीन कवर है उसे बढ़ाना, ये इसका मेन मकसद है। इसलिए ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। और कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, भारत का सेब स्टेट कहा जाता है, एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण अभी धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सारपू चूंच संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस मनाया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और विंटर कार्निवाल ये मनीला में हुआ था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और तिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 34 वर्ष बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है? तो ये जर्मनी बना। 34 साल से जापान था, लेकिन अब जापान को पीछे छोड़ा है जर्मनी ने और 34 साल बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश जर्मनी बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप आंसर डिटेल में लिखा करो। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं सारे इंपॉर्टेंट PDF पोस्ट करता हूँ। बहुत आसानी से सिंपल एक क्लिक में आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। जस्टिस VR गवई ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव ये अभी केरल में आयोजित किया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में टॉप पर रहा और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दीव में हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? दीव में।
भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये पूजा पुजारा ने लिखा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ली जे-यूंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।